हेलो एवरीवन, फॉल 2024 का एक और नया एनीमे लेकर मैं आ चुकी हूँ और इस एनीमे का नाम है ब्लू बॉक्स। तो इस एनीमे में स्पोर्ट्स के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम टाइकी इनोमाता है, जो कि अर्ली मॉर्निंग स्कूल की स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए भागे जा रहा होता है। वो हमें बताता है कि कोई ऐसा है जिसे मैं हर सुबह सबसे पहले मिलना पसंद करता हूँ। फिर वो स्कूल स्पोर्ट्स फैसिलिटी पहुँच जाता है और हमें कहता है कि वो पर्सन है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है सामने से एक बास्केटबॉल आकर सीधा उसके फेस पर लगता है और हमारी मेन कैरेक्टर दौड़ते हुए उसके पास आ जाती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? टाइकी कहता है मैं ठीक हूँ। फिर वो अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाल कर टाइकी को देती है। दरअसल उसका नाम चिनात्सु है। वो कहती है कि अब तो तुम शायद मुझे माफ़ कर ही दोगे। ये देखकर टाइकी तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। फिर टाइकी हमें बताता है कि वो लोग एमी प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी जाना माना स्कूल है, और वो एक बैडमिंटन प्लेयर है और अभी वो सीनियर बैडमिंटन टीम में प्रैक्टिस कर रहा है। वो हर दिन ट्राई करता है कि वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी सबसे पहले पहुंचे, लेकिन सबसे पहले हर दिन ये लड़की उसे हरा देती है, और वो लड़की कोई और नहीं चिनात्सु होती है, जो कि गर्ल बास्केटबॉल टीम में है और वो काफ़ी अच्छा खेलती है। और सबसे खास चीज़ ये है कि हमारा टाइकी चिनात्सु को पसंद करता है, और उसके बाद धीरे धीरे सब कोई प्रैक्टिस करने आ जाता है और एरिना अलग अलग स्पोर्ट्स से भर जाता है। लेकिन टाइकी अपने दोस्त से कहता है कि काश मैं उससे शादी कर पाता, कितना अच्छा होता। हर सुबह वो मुझे जगाती और मेरे लिए कॉफ़ी बनाती। लेकिन तभी उसका दोस्त कहता है कि ये तो सपने में भी सच नहीं होने वाला है, क्योंकि चिनात्सु एक काफ़ी पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर है। वो प्रोबेबली नेक्स्ट बास्केटबॉल स्टार है। वो सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि बाहर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इधर तुम अपने आप को देखो, तुमने तो अभी तक बैडमिंटन में कुछ भी नहीं उखाड़ा है और उसका लेवल तुम्हारे से काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसीलिए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम अभी ढंग से प्रैक्टिस में ध्यान दो ताकि तुम नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाओ। और ये सुनने के बाद टाइकी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे एक ट्राई तो करना ही चाहिए। और ये सुनने के बाद क्यों कहता है कि ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा करना था कि वो तुम्हारा नाम याद रखे और फिर ट्राई करना कि तुम्हें उसका कॉन्टैक्ट इन्फो भी मिल जाए। और ये सब वो लोग बात ही कर रहे थे, तभी पीछे से एक लड़की आकर टाइकी के पीछे बम्प करती है, और ये लड़की का नाम हीना है, जो कि टाइकी की एक दोस्त होती है और वो जिम्नास्टिक टीम में थी। और उन दोनों के बीच में एकदम बकवास बातें चालू हो जाती है। लेकिन फिर टाइकी उसे पूछता है कि बाय द वे मुझे एक बात बताओ कि लड़कियों को कैसी चीज़ें पसंद है, लाइक उनको मैं कैसे इम्प्रेस कर सकता हूँ। और ये सुनते ही हीना तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि कुछ भी करो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बनना होगा। उसके सामने तुम्हें एक हीरो जैसे एक्ट करना होगा, तुम्हें एक एथलीट जैसे एक्ट करना होगा। और ये सब सुन के टाइकी तो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड फील कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टाइकी फिर से प्रैक्टिस करने के लिए आया होता है। वो देखता है कि चिनात्सु बाहर ही बैठी हुई है। टाइकी कहता है कि शायद अभी तक गेट नहीं खुला है। फिर वो दूर से ही चिनात्सु को एडमायर कर रहा होता है। उसकी ब्यूटी, पर्सनालिटी, सब कुछ टाइकी को बहुत ही अच्छा लगता था। टाइकी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि आज तो वो चिनात्सु से बातें करके ही रहेगा, नहीं तो वो कभी बात नहीं कर पाएगा। और फिर वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि उसे क्या बोलूँ। उसके दिमाग में कोई भी ढंग का आइडिया नहीं आ रहा होता है कि कैसे वो इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करे। लेकिन तभी चिनात्सु को छींक आती है और ये देखते ही एकदम से टाइकी अपना मफलर उसको दे देता है और कहता है मेरा मफलर यूज़ कर सकते हो, मैंने रिसेंटली इसको धोया भी है। और फिर वो अपने बैग से हॉट टी निकालता है और कहता है तुम इसे भी ले सकती हो। और फिर एक एक करके उसके बैग में से जितना भी सामान था वो सब कुछ चिनात्सु को ऑफर करने लगता है। और फिर अचानक से उसको ये सब रियलाइज होता है कि वो खुद को कुछ ज़्यादा ही ठंड महसूस हो रही है। लेकिन उसी तरफ चिनात्सु को ये हरकत काफ़ी क्यूट लग रही थी। लेकिन तभी टाइकी एक जोर से चीख मारता है और फिर चिनात्सु उसका ही मफलर उसके गले में पहना देती है और कहती है मेरे से ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है। और जैसे ही चिनात्सु टाइकी को वो मफलर पहना रही थी, टाइकी के दिमाग में तो शादी के ख्याल आ गए थे कि ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों न्यूली मैरिड कपल है और ये मुझे टाई पहना रही है।
फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटी का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाता है और वो गेट को खोल देता है और जाते जाते चिनात्सु कहती है कि ध्यान से तुम्हें ठंड न लग जाए टाइकी। और ये सुनते ही टाइकी एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और तभी चिनात्सु कहती है तुम्हारी मम्मी काफी अच्छी है। और ये सुनते ही टाइकी अपने मफलर को चेक करता है और वो देखता है कि उसकी मम्मी ने उसके मफलर पर उसका नाम लिखा होता है और इस चीज से टाइकी काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइकी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और फिर ब्रेक टाइम में वो अपने टॉवल में पानी देने के लिए जाता है जहाँ पर वो अपना नेक्स्ट टारगेट फिक्स करता है जो कि था उसे चिनात्सु से उसका कॉन्टेक्ट इन्फो निकालना है। और फिर वो जैसे ही वापस आ रहा था तब वो देखता है कि चिनात्सु उसका जो बास्केटबॉल कोच था उसके साथ कुछ सीरियस बातें कर रही थी, लेकिन वो कांच के उस तरफ थी तो उसको कुछ ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी पीछे से हिना आती है और उसको देख कर कहती है तुम तो अपनी औकात से काफी बाहर वाली लड़की के ऊपर ट्राई मार रहे हो, बट तुम्हें नहीं पता लेकिन मैंने उस दिन उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हुए देखा था। और ये सुनकर टाइकी काफी शॉक्ड हो जाता है। तभी हिना कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। और ये सुनकर टाइकी का तो मानो सर फट जाता है, मगर फिर भी वो काफी ज्यादा क्यूरियस था कि वो इतना सीरियसली अपने कोच के साथ किस चीज को लेकर डिस्कस कर रही है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सबका प्रैक्टिस खत्म हो गया था और सब घर वापस जा रहे थे। लेकिन तभी टाइकी नोटिस करता है कि वो अपना टॉवल उसी एरिना में छोड़ कर आ गया है और फिर वो अपने टॉवल को लेने के लिए एरिना में वापस आ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है चिनात्सु अकेली वहाँ पर बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रही थी। और जैसे ही चिनात्सु टाइकी को देखती है तब वो कहती है टाइकी यहाँ पर कैसे आना हुआ। और ये सुनते ही टाइकी के मन में लड्डू फूटने लग जाता है और वो कहता है मेरी बात छोड़ो, मैं तो यहाँ पर टॉवल लेने आया था, लेकिन तुम अभी भी प्रैक्टिस क्यों कर रही हो। लेकिन तभी चिनात्सु कहती है आज की जो प्रैक्टिस सेशन थी उसमें मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसीलिए मैं अभी और प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ये सुनकर टाइकी कहता है कि ठीक है, लेकिन ज्यादा ओवरवर्क भी नहीं करना चाहिए। तभी चिनात्सु एकदम से बॉल उसकी तरफ पास करते हुए कहती है क्यों ना हम एक 1-on-1 गेम खेले। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही एक 1-on-1 गेम खेलते हैं जहाँ पर चिनात्सु टाइकी को काफी आसानी से हरा देती है। लेकिन फिर भी वो कहती है तुम काफी अच्छे से खेले। ये सुनने के बाद टाइकी कहता है हाँ, मुझे थोड़ा बहुत बास्केटबॉल खेलना भी आता है क्योंकि मेरी मम्मी बास्केटबॉल टीम में खेला करती थी और मैं उसके साथ कभी कभी खेला करता था। और ये सुनने के बाद चिनात्सु कहती है कि वाओ, ये तो कितना अच्छा है क्योंकि मेरी मम्मी भी बास्केटबॉल टीम में ही थी, कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है। और ये सुनकर टाइकी तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि शायद ये यूनिवर्स का एक सिग्नल है। और उसके बाद चिनात्सु टाइकी के बैडमिंटन स्किल के ऊपर भी काफी ज्यादा तारीफ करती है। लेकिन तभी टाइकी कहता है कि चिनात्सु मुझे अभी भी वो दिन याद है जब तुम्हारा जूनियर स्कूल खत्म हुआ था और तुमने गेम से रिटायरमेंट ले लिया था। मैं उस दिन अपने सामान को पैक करने के लिए आया था, लेकिन मैंने उस दिन देखा था कि तुम अकेले ही प्रैक्टिस किए जा रही थी। तुम काफी ज्यादा रो भी रही थी और फिर मुझे पता चला कि तुम काफी छोटे मार्जिन से नेशनल टीम में अपनी जगह बनाने में चूक गई थी। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड था, लेकिन सच बताऊं तो इस चीज ने मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेट किया और इसलिए मैंने अपने गेम में इतना ज्यादा फोकस किया है। ये सुनकर चिनात्सु काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और काफी खुश भी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हे, अभी अरीना बंद करने का समय आ चुका है, तो तुम लोगों को अपने घर वापस जाना चाहिए। फिर वो दोनों भी कहते हैं हाँ जरूर। फिर वो लोग कहते हैं कि चलो आज का गेम यहीं पर बंद करते हैं और हमें वापस जाना होगा। फिर चिनात्सु बास्केटबॉल को रिडायरेक्ट करने लगती है, लेकिन तभी एक बॉल छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। चिनात्सु जैसे ही उस बॉल को उठाने लगती है उस तरफ से टाइकी भी उस बॉल को उठाने के लिए आता है और फिर दोनों ही एक साथ उस बॉल को पकड़ते हैं और तभी उन दोनों का आई कांटेक्ट भी हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं और फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइकी अपना टिफिन लेने के लिए घर पर आता है क्योंकि उसे फिर से अपने स्कूल ही जाना था। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी मम्मी एक मैगजीन पढ़ रही थी और उस मैगजीन में चिनात्सु फीचर्ड थी। और ये देखने के बाद टाइकी चिल्लाता है और कहता है मम्मी, आप चिनात्सु को जानते हो। ये सुनते ही टाइकी की मम्मी कहती है हाँ, लेकिन तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्या तुम उसे जानते हो। लेकिन तभी टाइकी कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं जानता। फिर टाइकी की मॉम कहने लगती है कि चिनात्सु की मॉम और वो दोनों एक साथ बास्केटबॉल खेला करती थी, दोनों ही
टीममेट्स थी और वो दोनों का रिलेशन भी काफ़ी अच्छा था। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरी दोस्त की बेटी अभी इतना अच्छा कर रही है। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि चिनात्सु के फादर की पोस्टिंग किसी दूसरी कंट्री में होने वाला है और इसीलिए शायद चिनात्सु के करियर को यहीं पर स्टॉप करना होगा। और ये सुनते ही ताइकी को काफ़ी ज़ोर से झटका लगता है। उसे अब सब कुछ रिलेट होने लगता है कि क्यों चिनात्सु वहाँ पर इतना सीरियस होकर अपने कोच के साथ डिस्कस कर रही थी। और उसके बाद वो बिना कुछ कहे एकदम से स्कूल की तरफ भागने लगता है और मन ही मन सोचता है कि ये नहीं हो सकता, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। चिनात्सु ने इतना एफर्ट दिया है, सब कुछ ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। वो एरिना पहुंचता है और हफ्ते हफ्ते कहता है, चिनात्सु कुछ भी हो जाए तुम्हें नेशनल में जाना ही होगा। मैंने तुमसे ही सीखा है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, हर दिन अपने गोल के लिए मेहनत करना और अल्टीमेटली उस गोल को एक दिन अचीव करना, तो फिर तुम नहीं हार सकते। तुम यहाँ पर क्विट मत करो, भले ही वो रीज़न तुम्हारा पेरेंट्स का ट्रांसफ़र ही क्यों ना हो। ये सुनते ही चिनात्सु कहती है, लेकिन मैं तो यहाँ से जा ही नहीं रही। और ये सुनते ही ताइकी का तो पोपट हो जाता है। ताइकी को कुछ भी समझ में नहीं आता है और उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील होता है। लेकिन तभी चिनात्सु कहती है, हाँ ये बात सच है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ से मूव आउट करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने एक जान पहचान के घर पर रहने वाली हूँ। ये सुनते ही ताइकी को काफ़ी अच्छा महसूस होता है, लेकिन साथ ही साथ उसको काफ़ी शर्म भी आ रही होती है। फिर चिनात्सु कहती है, लेकिन सच बताऊं तो बिना पेरेंट्स के मुझे काफ़ी ज़्यादा लोनली महसूस होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने नेशनल के ड्रीम्स को ऐसे ही टूटने नहीं दे सकती। कुछ भी करके मुझे नेशनल्स तक जाना ही होगा और इन सब के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। ताकि कहता है कि सच बताऊँ तो मैंने तुम्हारे लिए वैसा कुछ भी किया नहीं है। और उसके बाद चिनात्सु कहती है, अगर तुम माइंड ना करो तो हम लोग फिर से कभी 1-on-1 खेल सकते हैं। तो ताइकी कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन एक दिन हम लोग बैडमिंटन भी खेलेंगे। और इसी तरीके से ये दिन खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताइकी यहाँ पर अपने बिस्तर में उठता है और आज वो काफ़ी खुश था क्योंकि आज संडे था। वो सोचता है कि एक संडे ही ऐसा है जिसमें मैं चिनात्सु को देख नहीं पाता हूँ, काश मैं उसे आज भी देख पाता। और जैसे ही वो किचन में आता है उसकी तो दुनिया ही हिल जाती है क्योंकि उसके सामने चिनात्सु खड़ी थी और वो उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। ताइकी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि चिनात्सु उसके घर में क्या कर रही है। तभी पीछे से ताइकी और चिनात्सु की मॉम आती है और फिर ताइकी की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें याद है मैंने तुमसे चिनात्सु और उसके पेरेंट्स के बारे में बताया था, तो अब से चिनात्सु हमारे ही साथ रहने वाली है क्योंकि उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया है। और ये सुनकर ताइकी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।